अगर आप गाड़ी किस्तों पे लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपका लाखों रुपए का नुकसान कर सकता है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट दो तरह की होती है, एक बैंक लीज होती है और एक प्राइवेट लीज होती है। फिर प्राइवेट लीज के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो इंस्टॉलमेंट बना के देती हैं, और कुछ जो उनसे हैं वो डीलर्स हैं, डीलर फाइनेंसिंग जिसे हम बोलते हैं, शोरूम वाले जो फाइनेंस करके गाड़ी देते हैं। हम लोग शोरूम फाइनेंसिंग करते हैं। इसके लिए एक क्राइटेरिया है हमारा, जिसके अंदर आप 50% डाउन पेमेंट और 1 ईयर का प्लान मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर आप 2 साल, 3 साल या 5 साल या 7 साल के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो आप बैंक से रजू कर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी पुरानी है या नहीं है, हम दोनों गाड़ियों को लीज करते हैं। और इसके अलावा बैंक लीज गाड़ियाँ भी हमारे पास मौजूद होती हैं। अब जो हम लोग फाइनेंस करते हैं गाड़ी, उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि डाउन पेमेंट हम लोग पहले नहीं लेते। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो पहले डाउन पेमेंट ले लेते हैं और फिर लोगों को 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने से लील करते हैं। किसी को गाड़ी दे देते हैं और किसी को नहीं मिलती। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे लेके गायब भी हो गए हैं। तो हम लोग पहले डाउन पेमेंट नहीं लेते, गाड़ी निकालते हैं। जब आपको गाड़ी पसंद आ जाती है फिर आप लोग रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अब वो रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स, अगर आप क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करते हैं, फिर सबसे पहले आपने हमें गारंटी चेक्स देने हैं अपने। इंस्टॉलमेंट का चेक आपने अलग देना है। इंस्टॉलमेंट जितनी आपकी, अगर आप 12 महीने के टाइम पे ले रहे हैं तो आपको 12 चेक देने पड़ेंगे। 6 महीने के टाइम पे ले रहे हैं तो आपको 6 चेक देने पड़ेंगे, और एक मुकम्मल अमाउंट का गारंटी चेक आपने देना है। फिर इसके बाद एक रेफरेंस देना है। अब लोग पूछते हैं कि आप सरगोदा में हैं, हम लोग लाहौर से हैं या सियालकोट से हैं या कराची से हैं या इस्लामाबाद से हैं, तो हम रेफरेंस कैसे दें आपको? जो लाहौर, सरगोदा और कराची की हद तक, अगर आप कराची से हैं तो हम कराची में आपका रेफरेंस ले लेंगे, और इसी तरह अगर आप लाहौर में हैं तो हम लाहौर में भी आपका रेफरेंस ले लेंगे, और सरगोदा में है वो तो फिर हमारा शहर है, वहाँ तो आपको रेफरेंस आप कोई भी दें वो हम वैसे ही ले लेंगे। अच्छा, फिर बहुत से लोग सवाल कर रहे थे मुझसे कि गाड़ी हम खुद पसंद कर लेते हैं, आप हमें वो गाड़ी लीज करवा दें। ऐसे नहीं होगा। हाँ, गाड़ी का एक तरीकाकार ये हो सकता है, अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है, वो आप हमें परचेज करवा दें पहले। हम उसको पहले परचेज करेंगे, फिर उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट पे देंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि कुछ लोग गाड़ी पसंद करते हैं और वो, उनको गाड़ी के बारे में बहुत नॉलेज नहीं होता, गाड़ी वो हल्की पसंद कर लेते हैं। फिर वो लीज़ करवाते हैं तो वो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट दे के, और फिर वो कहते हैं कि अब इसको सेल करें, ये गाड़ी में ये फ़ॉल्ट आ रहा है, या इसके इंजन का फ़ॉल्ट आ रहा है, या इसके सस्पेंशन का फ़ॉल्ट आ रहा है, इसमें ये मसाइल आ रहे हैं बहुत सारे गाड़ी के अंदर। तो उसमें फिर नुकसान हमारा ये होता है कि हम वो गाड़ी वापस नहीं ले सकते। इस वजह से गाड़ी हम पहले खुद देखेंगे, अगर हमें गाड़ी पसंद आएगी हम उसको पहले परचेज़ करेंगे, फिर मर्ज़ी आपकी है, आप गाड़ी हमसे लें चाहे ना लें। तो वो हम गाड़ी पहले परचेज़ करेंगे, उसके बाद ही हम आगे इंस्टॉलमेंट पे देंगे। अच्छा, मिनिमम हमारी 50% डाउन पेमेंट होती है। अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। इसकी वजह ये है, ज़ाहिर-सी बात है, जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट होगी आपको गाड़ी उतनी ही, गाड़ी की कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। इसके अलावा हमारे कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं होते, ना हमारी शोरूम की कमीशन होती है, और ना कोई हिडन चार्जेज़ ऐसे होते हैं जो कि आपको जब गाड़ी आप क्लियर करें तो आपको पे करना पड़े। ट्रांसफ़र का लोग पूछते हैं कि गाड़ी किसके नाम पे होगी, तो गाड़ी शोरूम के नाम पे होगी, और आपको डॉक्यूमेंट्स उसी वक़्त दिए जाएँगे जिस टाइम आप गाड़ी टोटल क्लियर कर लेंगे। इससे पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएँगे गाड़ी के। अगर आप जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट, कुछ लोग आते हैं कि भई 2 महीने की इंस्टॉलमेंट दी है कि अब हमारे पास पेमेंट आ गई है, तो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि मौके के हिसाब से आपको डिडक्शन हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो आपका चाहिए, सीएनएसी चाहिए होता है, इसके अलावा एक शोरूम का एग्रीमेंट होता है, वो आपको साइन करना होता है, और रेफ़रेंस का आपको जैसे बता दिए कि एक रेफ़रेंस चाहिए होता है, और इसके अलावा चेक्स आपके चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है हमारी बस। फिर एक चीज़ ये आती है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं, सर हमारी 30,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी है, हमें गाड़ी मिल सकती है, आप गाड़ी ना लें। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, सिर्फ़ गाड़ी लेनी नहीं है, उसके पैसे भी देने पड़ते हैं। इंस्टॉलमेंट बेशक इंस्टॉलमेंट है, लेकिन उसके आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। एक क्राइटेरिया होता है बैंक का कि बैंक, अगर आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो आप 35,000 तक इंस्टॉलमेंट आप ले सकते हैं बैंक से गाड़ी। यही क्राइटेरिया हमारा भी है कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तब आप गाड़ी लें, क्योंकि जो प्राइवेट लीज़ गाड़ी होती है, ये इसकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। अगर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं बैंक से या प्राइवेट इदारे से या किसी भी दोस्त वगैरह से, अगर आपने कोई कर्ज़ वगैरह लिया है, तो आपको मेरा मशवरा है
کہ آپ گاڑی نہ لیں. گاڑی کی انسٹالمنٹ نہیں ہے, گاڑی کے اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, گاڑی کی مینٹیننس ہوتی ہے, اس میں فیول کا ایکسپینس ہوتا ہے. پھر میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ لوگ گاڑی کی طرف نہ جائیں. اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کسٹمر کو گاڑی پسند کرواتے ہیں. اگر گاڑی کسٹمر کو پسند آتی ہے پھر ہم لیزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت سے شو روم اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی مل سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں مل سکتی. پسند ہو یا نہ ہو, کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے گاڑی کی, پھر وہ مجبوراً ان کو وہی گاڑی پرچیز کرنی پڑتی ہے. کارز ڈاٹ پی کے آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ آپ کو گاڑی پہلے پسند کروائی جائے گی, اگر وہ نہیں پسند آتی تو اس کو متبادل آپ کو کوئی دوسری پسند کروائی جائے گی, پھر آپ کو گاڑی دی جائے گی. امید ہے گاڑی لینے کا طریقہ کار تقریباً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی سوال باقی رہ گیا ہے کسی کا تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے. جتنے بھی اب تک میرے پاس سوالات آئے تھے گاڑی لینے کے حوالے سے انسٹالمنٹ پہ, وہ تقریباً سب کا میں جواب دے چکا ہوں. جب بھی آپ گاڑی لینے کے لیے آئیں, آپ ڈاؤن پیمنٹ ہمارا ایک طریقہ کار ہے 50% کا, وہ اپنی جو ڈاکومنٹیشن کی چیزیں ہیں وہ آپ پوری کر کے ہیں ہمارے پاس. ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں یہ بات کہ ہمارا ادارہ پہلے آپ سے کوئی پیسے نہیں چارج کرے گا, نہ آپ سے ایڈوانس پیمنٹ لی جائے گی, نہ کوئی ہڈن چارجز ہوں گے, نہ کوئی پروسیسنگ فی ہوگی. جس ٹائم آپ گاڑی لیں گے آپ کو اسی وقت ایڈوانس پیمنٹ ادا کرنی ہوگی, اور اسی دن سے آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. آپ گاڑی کہیں سے بھی لیں, اس میں یہ ہے کہ کچھ غلطیوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. اس میں سب سے مین جو سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈوانس پیمنٹ بغیر گاڑی لے کہیں بھی نہیں دینی. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ 2-3 مہینے کے لیے ذلیل ہوتے ہیں, پھر کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں بھی ملتی. کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے اندر شو روم ایڈوانس پیمنٹ لے کے اور لوگ غائب ہو گئے. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. گاڑی آپ جہاں مرضی سے لیں لیکن احتیاط ضرور کریں.